अग्निपथ योजना के लिए जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगने को लेकर अब सेना की प्रतिक्रिया सामने आई है। सेना ने बयान जारी किया है, इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। सेना की ओर से कहा गया है कि सेना में किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। इसे लेकर अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने अग्निपथ योजना के लिए जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगने पर सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा था कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनना है या जातिवीर? वहीं संजय सिंह की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भी जवाब दिया था। बीजेपी सोशल मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा था कि सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में स्पष्ट किया था कि जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं करती है। प्रशासनिक सुविधा और परिचालन आवश्यकताओं के लिए एक क्षेत्र से आने वाले लोगों के समूह को एक रेजिमेंट में रखने को उचित ठहराती है। सावन के पावन महीने में कांवड़ियों का बड़ा जत्था गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहा है। अब तक लाखों की संख्या में कांवड़िये गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। हरिद्वार में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़ियां गंगा स्नान और गंगा जल लेने के लिए आते हैं। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के आयोजन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा मुस्तैद कर रखे हैं। पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही आतंक निरोधक दस्ता भी कांवड़ मेले में तैनात किया गया है। मेले में कानून और शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए दल बल के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला गया। 14 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा 26 जुलाई तक चलेगी। 26 जुलाई को सावन शिवरात्रि के दिन कांवड़ यात्रा का समापन होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त पूरी श्रद्धा के साथ गंगा नदी का जल भरकर शिव का जलाभिषेक करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार कांवड़ मेले में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में राम मंदिर के भव्य मॉडल वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुरुग्राम से कांवड़ियों का एक ग्रुप इस राम मंदिर के मॉडल से बनी कांवड़ को लेकर हर की पौड़ी से रवाना हुआ। कांवड़ियों के मुताबिक पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद ये कांवड़ तैयार हुआ है। इसे बनाने में कई कारीगर लगे हुए हैं। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर के फैसले और बनने की खुशी है। 2 साल से कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे थे। हम तो 2 साल पहले प्लान करे बैठे थे। हम गुड़गांव के पास गांव है सोना में, रिठौज से आए हुए। अब कैसे लेकर जाएंगे ये सर? अब इसे ऐसे लेके जाएंगे जी, चला के। ये पहिए हैं इसमें? पहिए हैं पूरा नीचे से चेचिस टाइप में बनवाया है। कांवड़ियों ने बताया कि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा कोरोना के कारण बंद थी, जिसके कारण इस बार हम कांवड़ लेकर आए हैं। इस रथ को खींचकर पैदल ही यहां से गुरुग्राम जाएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने लुलु मॉल के बाहर आयोजित प्रदर्शन पर जिला और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की और लखनऊ प्रशासन को मामले में सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मॉल में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से अपने अपने जिलों में स्थिति की समीक्षा करने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को भी कहा। दरअसल बीते दिनों लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही शहर में नया खुला ये शॉपिंग मॉल विवादों के घेरे में आ गया। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी थी। मॉल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कहाँ जा रही? बस बहुत जा रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। जगह जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। इस बीच चंपावत में एक स्कूल बस तेज बहाव में बह गई। हादसा टनकपुर के किरोड़ा बरसाती नाले पर हुआ। बस चालक और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि उस वक्त बस में बच्चे मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इधर को नीचे को जाओ, नीचे से नीचे पानी में नीचे यहाँ गहरा बहुत है, उधर को जाओ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल बस पानी के तेज बहाव की वजह से पलट जाती है। दरअसल हादसा टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर किरोड़ा नाला पार करने के दौरान हुआ। बस स्कूली बच्चों को लेने जा रही थी। इस दौरान नाला पार करते वक्त बस बह गई। वहीं हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला। दरअसल स्थानीय ग्रामीण बरसाती नाले पर पुल की मांग कर रहे हैं। पहले भी कई बार किरोड़ा नाले में हादसे हुए हैं, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए में लगातार गिरावट जारी है। भारतीय रुपया शुरुआती कारोबारी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 80.5 पर आ गया है। सोमवार को रुपया 79.97 पर बंद हुआ था। अमेरिकी डॉलर इस साल अब तक भारतीय रुपए के मुकाबले 7.5% ऊपर है। रुपए में गिरावट की बात की जाए तो अमेरिका में महंगाई 41 सालों के उच्च स्तर पर है। इसे काबू करने के लिए फेडरल रिजर्व तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहा है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का फायदा डॉलर को मिल रहा है। मंदी के डर से विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसे निकाल रहे हैं और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के तौर पर डॉलर खरीद रहे हैं। इसी वजह से डॉलर को अप्रत्याशित तरीके से मजबूती मिली है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने माना कि दिसंबर 2014 के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में 16.8 रुपए यानी 25.39% की गिरावट आई। जनवरी 2022 से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले डोमेस्टिक करेंसी में लगभग 7.5% की गिरावट आई। जनवरी में रुपया 73.50 के करीब था। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपया में हालिया गिरावट का कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और रूस यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स दरों में बदलाव किया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जीएसटी नियमों में बदलाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हवा और पानी पर भी जीएसटी लगा देगी। आटा चावल तो छोड़ो, गाय और भैंस के थनों पर भी जीएसटी लगा दी है। गाय के और भैंस के थनों से निकलने वाला और खुद पानी पर भी जीएसटी लगा देंगे, तो हवा पर भी जीएसटी लगा देंगे। वहीं हरीश रावत ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी को इसके जरिए लूटा जा रहा है। तो ये जो है, जो राहुल जी कहते थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और केंद्र सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वास्तविक अर्थों में गब्बर सिंह टैक्स है, और जहां से निकल सकता है गरीब को, आम आदमी को, मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है। दरअसल सरकार ने पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18% की दर से जीएसटी लगाया है, जो पहले सिर्फ 5% था। इसके अलावा नारियल पानी पर 12%, मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरे पर 5% जीएसटी लागू किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.